नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम हर शनिवार को अपना जो एक सीरीज है सवाल आपके और जवाब, हमारे इसके एपिसोड्स रिलीज करते हैं और लगभग 21 सप्ताह से हम आरसीडीएफ और डीयूएसएस स्पेशल ही कवर कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों आज ये 22वां सप्ताह है, तो 22वां एपिसोड भी हम आरसीडीएफ और डीयूएसएस को ही देना चाहेंगे। जिन भी दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है और जिनको पोस्टिंग वगैरह मिल गई है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनको नहीं मिली है तो आप धैर्य रखिए, बहुत जल्द आपके पास कंडीशन वाला लेटर आएगा, फिर अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह मिल जाएगा और आप अच्छे से जॉब करिए दोस्तों। ठीक है। जो आज का सेशन है बहुत छोटा सेशन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स के मतलब सवाल वगैरह नहीं आए थे, लेकिन हमारे एक यूजर हैं, उन्होंने ग्रेजुएटी के बारे में पूछा था। तो ग्रेजुएटी क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। और वो जो यूजर थे वो आरसीडीएफ और डीयूएसएस में उनका सिलेक्शन हुआ है। आप कमेंट्स में जाके पढ़ सकते हैं, अपने पिछला वीडियो हमने अपलोड किया था उसके कमेंट्स भी आपने देखे होंगे। ठीक है, तो उसी आधार पर हम ये जो ग्रेजुएटी वाला इस समय ले रहे हैं, तो ये हम शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों आपके लिए कंटिन्यूसली हम हाजिर करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ग्रेजुएटी के बारे में अब चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी में पहले तो क्या होता था कि जैसे रिटायरमेंट पर ही वो मिलती थी, लेकिन अब कुछ समय पहले इसमें संशोधन किया गया और लगभग आप मान के चलिए कि किसी भी कंपनी में आप कंटिन्यूसली 5 साल तक काम करते हैं तो आप ग्रेजुएटी पाने के हकदार हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और अभी कोई 1-2 साल पहले मतलब ये बताया गया था कि 1 साल भी काम करे तो भी होना चाहिए ग्रेजुएटी का, लेकिन वो अभी एक्चुअली लागू नहीं हुआ, लेकिन 5 साल का तो कंफर्म है। 5 साल अगर आप किसी भी कंपनी में कंटिन्यूसली काम करेंगे तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। ठीक है, अब फिक्स 5 साल ही, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं 4 साल 11 महीने काम कर लिया या 4 साल 12 महीने, 4 साल 11 महीने कुछ दिन काम कर लिया तो नहीं मिलेगी। नहीं, बिल्कुल 5 साल ज़रूरी है। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग डेट है और उसके बाद है कि जिस दिन आप छोड़ रहे हैं वो लगभग 5 साल होने चाहिए, तो आप ग्रेजुएटी के हकदार होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ग्रेजुएटी क्या होती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और इसमें कितने रुपए मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें 20 लाख रुपए मैक्सिमम मिल सकते हैं। ठीक है, और एक कैलकुलेशन होती है ग्रेजुएटी की, वो हम आपको बताएंगे कैलकुलेशन, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि लगभग मैक्सिमम 20 लाख रुपए मिल सकते हैं। जो भी कम होंगे, मतलब कैलकुलेशन में मान लो 22 लाख आ रहे हैं तो आपको 20 लाख मिलेंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन में आपको 16 लाख आ रहे हैं, मैक्सिमम 20 है तो आपको 16 मिलेंगे। ठीक है, जो कम होंगे वो मिलेंगे, तो मैक्सिमम जो संख्या है वो 20 लाख तक ही आपको मिल सकती है। ठीक है, उसके लिए क्या मतलब कंडीशन है कि आपको 5 साल तक उस कंपनी में काम करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अब आप देख लीजिए कि मतलब कैसे कैलकुलेशन होती है। उससे पहले भी बता दें कि मान लो कोई व्यक्ति 5 साल तक काम नहीं किया और मान लो उसके मतलब कोई घटना हो गई, डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो उसके लिए 5 साल तक काम करना अनिवार्य नहीं है। जो भी मतलब पैसा बनता है ग्रेजुएटी का वो उसके परिवार वालों को दे दिया जाता है। ठीक है, वरना मतलब ऐसा केस आप मान के चलिए कि कम ही होते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 5 साल तक किसी कंपनी में काम करना अनिवार्य है ग्रेजुएटी के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम बता देते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, जो अंतिम सैलरी आप उठा रहे हैं, ठीक है, इंटू 15/26, तो अंतिम सैलरी जो होती है उसमें आपको मिलता है दोस्तों 15/26। 26 ही दिन माने जाते हैं, 4 दिन का वो 1 महीने की बात करते हैं, तो 1 महीने की हाफ सैलरी आपको मिलती है ग्रेजुएटी में। अभी आपको पूरी कैलकुलेशन बताते हैं, तो 30 का महीना मान के चलते हैं, तो 15 से कैलकुलेशन होती है बाय 26। ठीक है, 26 मतलब 26 वर्किंग डेज होते हैं, तो अंतिम सैलरी इंटू 15/26। ठीक है, इंटू कितने साल तक आपने काम किया है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपकी जो सैलरी है अंतिम वो है 35,000। ठीक है, तो 35,000 इंटू 15/26, ठीक है, जो भी आएगा इंटू 7, तो लगभग 1,41,346 रुपये आपको ग्रेजुएटी मिलेगी दोस्तों। ठीक है, जब भी आप कंपनी छोड़ेंगे, लेकिन मिनिमम आपको 5 साल तक काम करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप 5 साल तक करेंगे और आपकी सैलरी मान लीजिए कि 50,000 है, मान लो आपने जब छोड़ा, तो 50,000 इंटू 15/26 इंटू 5, ठीक है, जो भी इसमें बनता है,
तो ठीक है दोस्तों, ये थी पूरी ग्रेजुएटी की जानकारी। साथ ही दोस्तों जिनका सिलेक्शन हुआ है वो हमने आपको बोला था कि एक हमने ईमेल आईडी बनाई है, उस पर आप भेज सकते हैं आपका। तो हम एक शॉर्ट्स बनाना आप शुरू करेंगे दोस्तों बहुत जल्द। उसमें जो जो भी मतलब जिनका भी सिलेक्शन हुआ उस वीडियो के नीचे आप बता दीजिए किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, नाम वगैरह, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक शॉर्ट्स पे हर व्यक्ति का अलग अलग शॉर्ट्स बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप कोई वीडियो मैसेज भेजना चाहते हैं तो भी आप ईमेल पे भेज दीजिए। अगर आप कोई टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं तो भी आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो वीडियो है आप बिल्कुल जल्द प्रकाशित करेंगे, जो जैसा भी आपको लगे आप ईमेल पर भेज सकते हैं। साथ ही दोस्तों अभी एक आपको सजेशन देना चाहेंगे कि अभी जो दोस्तों मतलब माहौल चल रहा है राजस्थान में, माहौल का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब की बाहर आ चुकी है दोस्तों। इतनी गवर्नमेंट जॉब, मतलब हमें तो 10 साल में तो हमने कभी देखा ही नहीं कि इतनी गवर्नमेंट जॉब कंटिन्यूसली हर क्षेत्र में, ठीक, हर क्षेत्र में आती है। हम उसका एक वीडियो भी अभी कुछ देर में अपलोड करने वाले हैं कि इतनी गवर्नमेंट जॉब हर क्षेत्र में निकली दोस्तों। टीचर हुए, आरएएस की निकलेगी तो उसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज पोस्ट निकलने वाली है। ठीक है, नगर पालिका वाली आ रही है, इसके अलावा जो हाउसिंग बोर्ड वाली आ रही है, पियोन वाली आएगी, लैब असिस्टेंट, मतलब इतनी पोस्टें हैं दोस्तों की, मतलब जो अभी अगर आपने सही ढंग से तैयारी कर ली, ठीक है, तो आपका कोई ना कोई एग्जाम आपका निकल ही जाएगा। तो आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आपका इंटरनल विकास जो कि हम हरदम कहते हैं, आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। क्योंकि जो लाइफ है दोस्तों ये थोड़ी अनसर्टेनिटी वाली लाइफ होती है दोस्तों, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं है। तो केवल और केवल आपकी नॉलेज ही आपको आगे ले जाएगी दोस्तों। तो आप हरदम कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए और हर समय कुछ ना कुछ करते रहिए अपना फील्ड के में बेहतर और अपनी बेहतरी के लिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक एग्जांपल हम यहाँ पर आज आपको देना चाहेंगे, आपके लिए लेकर के आए हैं एग्जांपल। वो एग्जांपल ये है कि दोस्तों मान लीजिए कि पहले क्या होता था दोस्तों, बैंक का बहुत क्रेज़ था दोस्तों। ठीक है, तो IBPS वगैरह काफ़ी लोग अब बैंक का एग्ज़ाम देते थे और बैंक में पास होने के लिए भाई एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई। ठीक है, ऐसा हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं दोस्तों जो कि बैंक में लगे हुए हैं। तो अब ये चीज़ आप सिचुएशन देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए वो 26-27 साल के थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी, सब कुछ किया, ठीक है, और वो बैंक में लग गए। ठीक है, और अभी उनकी एज है 32 के आसपास है मान लीजिए आप। ठीक है, और बैंक में एज लगने की एज मान लीजिए 30 साल लास्ट है। ठीक है, 4-5 साल उन्होंने काम किया और अब जो गवर्नमेंट है वो बैंक को मतलब प्राइवेटाइजेशन वगैरह कर रही है। तो अब आप मान के चलिए कि वो प्राइवेट माने जाएंगे या गवर्नमेंट माने जाएंगे, तो अब वो प्राइवेट मतलब हो गए हैं। ठीक है, तो एक ये कि लाइफ की अनसर्टेनिटी है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है, ठीक है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से अपना जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो करते रहना है दोस्तों। आपके पास कुछ नहीं है करने को तो आप नोवेल पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें पढ़िए, ठीक है, और न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, और यही आपको साथ जाने वाला है आगे। हम हर वीडियो में यही कहते हैं दोस्तों कि अपना सेल्फ डेवलपमेंट आप जितना करेंगे ना उतने आप मतलब आगे से आगे पहुंच जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और नॉलेज कब कहाँ कैसे काम आ वो हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों। तो आपसे अनुरोध है कि आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, और जो भी चैनल पर नए हैं उनसे यही कहेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, और इस प्रकार के जो भी वीडियो हैं हम कंटिन्यूसली लाते रहते ही हैं। बाकी आपकी और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, अगला जो वीडियो होगा उसमें ज़रूर लेंगे ही। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। एक बार पुनः कहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।